नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वास्तु दोष के कारण आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जानेंगे कि वास्तु दोष की वजह से आपको ऐसी कौन सी गंभीर बीमारियां हैं जो लग सकती हैं। इनसे आप सावधान रहिएगा। अगर ऐसे वास्तु दोष हैं आपके घर में तो उनको दूर करिएगा, उनका उपाय कीजिएगा, बचाव कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अगर आप दोस्तों मेरा वास्तुशास्त्र चैनल देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वास्तु दोष के कारण आपको किन किन गंभीर बीमारियों का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है, जिनकी तदोपरांत आपको अपने जीवन में आर्थिक, मानसिक और बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और पता नहीं लगा पाते हैं कि किस तरीके से बीमारी आपके जीवन में आई हैं और इनके क्या कारण हैं, जिसकी वजह से आपको इतना बस कुछ सहन करना पड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आपके जीवन में आती हैं, आपके घर में आती हैं और आपको परेशान करती हैं। तो अगर आप देखिएगा कुछ बीमारी आपके घर में अगर हैं इनकी वजह से तो उनको दूर कीजिएगा और अगर बचाव कीजिएगा। अगर कहीं आप नए घर में जाते हैं, शिफ्ट होते हैं किसी नए घर में, तो वहाँ पे आप अगर ये सब चीज़ें हैं तो उनको आप पहले से दूर कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू से बात करते हैं। हम आज लेते हैं पूर्व दिशा और नैऋत्य दिशा, इनके दो वास्तु दोष हम आज लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पूर्व दिशा के बारे में, उसके बाद करेंगे हम नैऋत्य कोण के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पूर्व दिशा में अगर वास्तु दोष है तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा आपके घर की, आपके जो घर का जो स्वामी है, घर का जो मालिक है, उसके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, तो उनके मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति उनकी कमज़ोर हो जाएगी। उसके बाद आँख और दिल का उन्हें परेशानी हो जाएगी, गर्भहानि भी हो सकती है और कोई गंभीर बीमारी भी लग सकती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से नैऋत्य कोण के बारे में बात करें तो नैऋत्य कोण से जो रोग होते हैं वो होता है शुगर, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, मधुमेह बोलते हैं इसको हिंदी में, और डिप्रेशन, मानसिक तनाव और सिर दर्द, ये होते हैं आपके नैऋत्य कोण के कारण। ठीक है दोस्तों, अब डिटेल में जानते हैं कि किस स्थिति में आपको ये होगा कि आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। देखिए, घर में जो आपका पूर्व का स्थान है अगर वो ऊंचा है, पश्चिम दिशा से आपने भार उस तरफ ज़्यादा रखा है, मकान इस तरीके से बना हुआ है कि वो जो पूर्व का स्थान है वो ऊंचा बना हुआ है पश्चिम दिशा के मुकाबले, तो दोस्तों ऐसे घर में जाने के बाद उस घर में रहने वालों का सारा जीवन आर्थिक अभाव में, मतलब पैसे की कमी में, परेशानियों में ही व्यतीत होगा। इसके साथ साथ उनकी जो संतान होंगी वो पढ़ने में कमज़ोर होंगी, उनकी जो याददाश्त होगी, वो स्मरण शक्ति जो होगी वो कम होगी और पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं लगेगा। अगर आपका पूर्व का स्थान पश्चिम दिशा से ज़्यादा भारी है, मतलब पूर्व में आपने खाली जगह, पश्चिम में खाली जगह छोड़ रखी है, पूर्व में आपने ऊंचा बना रखा है, भार पूर्व की दिशा को दे रखा है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है। इसके बाद में अगर आपने पूर्व में खाली स्थान छोड़ा है और उसका जो ढलान है, खाली स्थान का जो पूर्व की दिशा से जो ढलान पश्चिम की ओर आ रहा है, तो ऐसे में जो घर का जो स्वामी होगा, घर का जो मुखिया होगा दोस्तों, उसको आँखें उसकी कमज़ोर हो जाएंगी। इसके साथ साथ उसको दिल का रोग होने की चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आपके पूर्व का ढलान पश्चिम की ओर हो और पूर्व में खाली स्थान हो तो ऐसे में ये होता है कि आंखें कमज़ोर हो जाएंगी घर के स्वामी की और उसको दिल की परेशानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर घर के पूर्व दिशा में, ईस्ट में, घर की पूर्व दिशा में आपने कूड़ा करकट, गंदगी, घर की बेकार चीज़ें, पत्थर, मिट्टी के ढेर लग रहा हो, तो दोस्तों ऐसे स्थिति में घर में गर्भहानि होने की, मतलब एबॉर्शन के योग बनते हैं।
अगर घर की पूर्व दिशा में कूड़ा करकट जमा है और घर में कोई प्रेग्नेंट है तो ऐसे घर में दोस्तों एबॉर्शन के चांसेस बन जाते हैं। स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा हो जाता है, इसके योग बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं, अगर आपके पश्चिम में नीचा हो और खाली स्थान हो, पश्चिम दिशा खाली छोड़ रखी है आपने, मैंने आपको पहले भी बताया था पश्चिम दिशा खाली नहीं छोड़नी है, लेकिन पश्चिम दिशा आपने नीचे भी कर रखी है और खाली भी छोड़ रखी है, तो दोस्तों गृह स्वामी को गले की प्रॉब्लम, जो मैंने गंभीर बीमारी की आपको बात बताई, गले की प्रॉब्लम, आंत की प्रॉब्लम, गोल्ड ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्रॉब्लम इतनी भयानक हो सकती है कि जो घर का स्वामी है उसको उस रोग की वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है, उम्र से पहले उसकी घर के स्वामी की मृत्यु हो सकती है। अगर आपने पश्चिम दिशा को नीचा रखा है, उसमें भार नहीं दिया है और आपने पूर्व दिशा में भार दे रखा है, तो दोस्तों इसमें घर के स्वामी की किसी गंभीर बीमारी से मृत्यु हो सकती है। और दोस्तों अगर आपने पूर्व दिशा में पानी और पानी की टंकी या नल या हैंडपंप लगवाया है, तो दोस्तों ये बहुत शुभ है। घर की पूर्व दिशा में अगर आपने पानी की टंकी रखी है या आपने पानी की समरसेबल करा रखा है, हैंडपंप लगा रखा है, नल लगा रखी है, किसी भी तरीके से आपने उधर लगा रखा, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे घर में आने वाले लोग आपके घर तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप ये सब तो जानते हैं कि पूर्व दिशा का जो प्रतिनिधि है वो सूर्यदेव हैं, जो कि आप जानते हैं काल पुरुष के जो मुख का भी वो प्रतीक हैं। तो इसलिए पूर्व दीवार पर इन सब लोगों से बचने के लिए आप सूर्य यंत्र स्थापित करें। अगर आपको लगता है कि भाई हम यहाँ पर ये दिशा हमसे ऊंची हो गई है या यहाँ पर कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप सूर्य यंत्र स्थापित करें और इसके साथ साथ पूर्व दिशा में आप एक लाल रंग का झंडा भी लगाएं। इससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ आपको पूर्वी भाग को नीचा रखना है, साफ सुथरा रखना है, और इसके साथ साथ आपको पूर्व दिशा को भार, उस दिशा में भार कम रखना है। ठीक है दोस्तों, पूर्व दिशा में आपको भार भी कम रखना है, नीचा भी रखना है और साफ सुथरा भी रखना है। इससे क्या होगा, आपके धन और वंश की वृद्धि होगी और समाज में आपका यश बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैंने आपको बताया क्या क्या आपको ध्यान रखना है जिसकी वजह से रोग होते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ें हैं जिससे आप ये वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों नैऋत्य कोण के बारे में। नैऋत्य कोण के बारे में जानते हैं कि उसकी वजह से कौन कौन से आपको रोग होते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। देखिए दोस्तों, नैऋत्य कोण का सबसे मेन जो रीज़न होता है, जो शुगर होती है, वो वास्तु दोष नैऋत्य कोण के कारण होती है। एक घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष है जो कि प्राय आप देखते हैं लोग बागों को आजकल 60 to 70% लोग को ये बीमारी है। तो अब हम जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि किस वजह से ये वास्तु दोष आपके घर में लगता है। देखिए दोस्तों, जल मतलब पानी से रिलेटेड जो बोरिंग कराते हैं आप, हैंडपम्प लगवाते हैं, समरसेबल लगवाते हैं या आप टैंक बनवाते हैं इस दिशा में, तो दोस्तों ये गलत है। इस दिशा में आपको पानी का ऐसा कोई भी काम नहीं कराना है। इससे आपको क्या होता है, बीमारी शुगर बढ़ती है। शुगर इसका मेन रीज़न होता है। दूसरा, हरियाली, बगीचा या पौधे, जो छोटे मोटे पौधे आप लगा देते हैं घर के इस दिशा में, वो भी गलत है। इससे भी आपको शुगर की बीमारी होती है। इसके अलावा आपने घर ऐसा लिया है जिसमें जो नैऋत्य कोण है, जो ये वाला नैऋत्य कोण है, ये बड़ा हुआ है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा है और कोण के मुकाबले और दिशा के मुकाबले, तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा कारण है शुगर का। और अगर आपने नैऋत्य कोण जो लिया है, मकान लिया है, उसमें नैऋत्य कोण कटा हुआ है, मतलब और दिशा के मुकाबले ये छोटा है, ये कटा हुआ है, इस तरीके से आप मानिए ये कटा हुआ है, तो अभी दोस्तों ये गलत है और इससे भी शुगर की बीमारी बढ़ेगी। और
अगर आपने नैऋत्य कोण को नीचे रखा है तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी शुगर बढ़ेगी। घर में रहने वाले स्वामी और सदस्य उनको प्रॉब्लम होगी और ये आपके घर में शुगर का एक बीमारी पैदा करेगी। और इसके अलावा अगर आप इस दिशा में आप दूषित होते हैं, मतलब इस दिशा में आप पानी के, जो मैंने बताया आपको, हरियाली बगीचे वगैरह रखते हैं, इसके अलावा मानसिक तनाव की और सिर दर्द की परेशानी आपको आएगी। ध्यान रखिए दोस्तों। इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें भी आप करते हैं तो शुगर के अलावा आप घर में मानसिक स्थिति होगी। मानसिक तनाव किस तरीके का होगा, आपकी घर में सदस्य जो होंगे आपस में लड़ाई करेंगे, बिना किसी मतलब की छोटी बातों को बड़ा करेंगे और उससे क्या होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, घर में रहने वालों को सिर दर्द बढ़ेगा और सिर दर्द इतना हो जाएगा कि उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे बचें। इसमें आप क्या करें, वहाँ पर एक मिट्टी का घड़ा रखें, नैऋत्य कोण में मिट्टी का घड़ा रखें और उसमें प्रतिदिन तुलसी के पत्ते डालें, जिससे कि आप ये बचाव कर सकते हैं। रविवार को आप सूर्य को जल दें और बंदरों को गुड़ खिलाएं, जिससे कि आपका ये दोष खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो भी पानी की चीज़ें आपने उधर रखी हुई हैं उनको आप वहाँ से हटा दें। बगीचे, फुलवाड़ी या कोई छोटे मोटे पौधे रखे हुए हैं तो उनको वहाँ से हटा दें, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी, शुगर बीमारी आपके घर में आएगी। इसके अलावा साथ साथ मानसिक तनाव रहेगा और सिर दर्द में दर्द बना रहेगा और दर्द इस तरीके का हुआ दोस्तों कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आज 2 दिशाएं हमने आज कवर की है, ईस्ट और नैऋत्य कोण। कल हम आगे और दिशाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।